अगर वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो तो। देखो जी, आयंस मार्क करो। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ पॉइंट 1 का ब्लैक लाइन। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैट आयन। ये बता चुका हूं। सिर्फ मेटल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैटायन, क्योंकि वो क्या करते हैं, लूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो नेगेटिविटी लूज करोगे तो तुम क्या बन जाओगे। पर ये होता क्यों पॉजिटिव, ये कौन बताएगा। ये तो मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हम पॉजिटिव बन गए। पर मेरे को बताओ चार्ज, हाँ ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या दो सामान पड़े हैं, एक पड़ा है प्रोटॉन, उसका चार्ज है पॉजिटिव, एक पड़ा है न्यूट्रॉन, उसका नो चार्ज। जितने, हाँ हाँ, तो एक एटम का चार्ज क्या होता है, अभी ये एटम है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज। क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्या हो रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं शेल्स में, KLM वगैरह में, ठीक है ना। तो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, रिवॉल्व। देखो पता है ये बात। अच्छा मेरे को ये बताओ, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, और वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो 5 ही प्रोटॉन्स होंगे, 5 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, सॉरी 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन सेम भी हो सकते हैं या एक ज्यादा भी हो सकता है, दो ज्यादा भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। अब जब इसने, अगर ये मेटल है, क्या है मेटल, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या तो एक करेगा या दो करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो प्रोटॉन्स ज्यादा नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा। तो मेटल्स जब लूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, जिसको क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़े, एक Na है। अब हम शो कैसे करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर से हम शो करेंगे लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उतनी डॉट्स लगानी पड़ती है। डॉट्स वैलेंसी से नहीं होती, डॉट्स किससे होती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो Na का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, क्या है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, तो इसमें कितनी डॉट्स लगाऊं मैं, 1, एक डॉट यहां लगा दी। वैसे एक एलिमेंट में डॉट मैक्स टू मैक्स कितनी लग सकती है, 8। कैसे लगा सकते हो, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। कई स्कूल में ये डॉट्स की जगह ऐसे लिखवाते हैं, ये भी गलत नहीं है, बस साइन है, क्रॉस भी लगा देते हैं कई बार, मतलब दिखाने के लिए कि डॉट स्ट्रक्चर है। सर्कल नहीं, डॉट्स नहीं। एनसीईआरटी में डॉट्स है, लेकिन जो भी सीबीएसई का पेपर आया था उसमें क्रॉस था। सैंपल पेपर में भी कुछ नहीं, पहचान के करनी होती है। अब Na में कितनी डॉट लगेंगी, 1। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। ये लूज करेगा कि गेन, लूज का साइन होता है माइनस, और अगर गेन होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का साइन लगता है हमेशा, चाहे लूज हो रहा है चाहे गेन, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अब ये एटम है, क्या है, सोडियम एटम, दिख गया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, Na। अब इसमें कितने हो गए, 2, 8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब इसमें कितनी डॉट्स आएंगी, 8। या तो 8 डॉट लगा दो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, बात एक ही है। प्लस का साइन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसके आउटर मोस्ट में तुम यहां दिखा दी 8 है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक प्लस लगेगा, 2 की 3, एक लूज कर दिया तो 1 प्लस 2, तो 2 प्लस कैसे लिखते हैं, +2 लिखते हैं कि 2 प्लस लिखते हैं, 2 प्लस लिखते हैं। तो ये खाली प्लस का मतलब है 1 प्लस, खाली प्लस का क्या मतलब है
1 प्लस की एक इलेक्ट्रॉन लूज, अगर 2 करेगा तो 2 प्लस। तो अब ये बन चुका है सोडियम आयन। एटम में और आयन में फर्क समझ आ रहा है? एटम का कोई चार्ज, कोई प्लस माइनस। एक मैग्नीशियम का बना के दिखाओगे मेरे को? देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, डॉट्स, ठीक है, लगा ले, कहीं भी लगा ले, नहीं पड़ता। -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 प्लस 2 कॉमा, समझ आ रहा है? 2 कहा जा, 2 इसमें जाता है। तो ये है एटम और ये क्या है? समझ आया? अब मार्क करो, सारी बोल्ड लाइन मार्क कर लो, फर्स्ट पॉइंट की सारी बोल्ड लाइन, और इक्वेशन भी। और ये कौन सा आयन है? कैटायन के एनायन? कैटायन है ये। अब मैं एनायन पढ़ाऊंगा, पहले सारी बोल्ड लाइन मार्क कर लो, फर्स्ट पॉइंट की भी और सेकंड पॉइंट की भी। अब जब ये लूज कर रहा है तो गेन कौन करेगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स। कोई नॉन मेटल बताओ, क्लोरीन ले लूं? एटॉमिक नंबर कितने डॉट्स लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 7। कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसी लगानी है, बट एक साइड पे 2 ही लगाना, 2 से ज्यादा नहीं। ये गेन करेगा लूज, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसको एक यहां मिल जाए ये वाली जगह पे तो हो जाएगा काम, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, शेयरिंग वो भी सिखाएंगे अभी, ठीक है। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, गिव्स। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो यहां पे था ये यहां पे आ जाएगा, फिट हो जाएगा। अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव ऐड गेन किया। तो अब ये क्या बन गया? 2,8, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। ये अब नोबल गैस बन गया, ऑक्टेट बन गया, इनर्ट गैस बन गया। अब ये एटम था, अब क्या बन गया है? हाँ, कौन सा आयन? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी आयन्स होते हैं, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, वो अपने आप में इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्ट होके आए हैं। तो एटम्स रिएक्ट होते हैं, आयन रिएक्ट होके क्या बन गए? नोबल गैस बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं? तो आयन्स और नोबल गैस में क्या ही फर्क रह गया बाद में? समझ गए ना? एक बार शादी हो चुकी, बार करते रहेंगे, होगी बस खत्म। क्यों वीडियोस? ठीक कह रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं, एक बार इनर्ट हो गए ना, घर में रहेंगे, थोड़ी बदलते रहेंगे, घर पे बदलते रहेंगे, बीवियां, हस्बैंड। सारे मार्क कर लिए? आगे है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। सिर्फ फर्स्ट ब्लैक लाइन मार्क करनी है और कुछ भी मार्क नहीं करना, खाली फर्स्ट ब्लैक लाइन। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स में, कैटायंस में, और कुछ मार्क नहीं करना। आगे आ जाओ पेज नंबर 144 पे। कुछ खास नहीं करना, सीधा मैं डॉट स्ट्रक्चर पे आऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन्स, हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन्स। फर्स्ट ब्लैक लाइन मार्क कर लो, सेकंड ब्लैक लाइन भी मार्क कर लो जो बीच में रखी हुई है, एनायंस एंड आयन्स, ठीक है। बस और कुछ मार्क नहीं करना। अब आ जाओ, हेडिंग है आपकी आयनिक बॉन्ड। मिल गई सबको? मिल गई? फर्स्ट ब्लैक लाइन और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट ब्लैक लाइन दोनों मार्क करो। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं जिसमें कौन कौन रिएक्ट होता है? देखो यही लिखा, कुछ और लिखा है। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसमें एक एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और एक एलिमेंट क्या करता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। दोनों मार्क कर ली? आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट लूज करता है, एक एलिमेंट, वो लूज क्यों कर रहा है, वो गेन क्यों कर रहा है? क्या ध्यान है? ताकि वो इनर्ट बन जाए। यही आपकी सेकंड लाइन जो मार्क कराई है वही लिखिए, पढ़ो। खाली मार्क करी जा रहे हो, पढ़ेगा कौन? ना ना, सिर्फ 2 ब्लैक लाइन थी, एक ये वाली एक ये वाली, बस। दोनों पैराग्राफ की पहली पहली ब्लैक लाइन।
है, उसका बेस यहां बनेगा, वहां डिटेल में आएगा और यहां भी डिटेल में आएगा डायग्राम्स पे। अगर यहाँ पे कोवेलेंसी समझ नहीं आई तो कार्बन का बॉन्ड समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर होता है, वहां लाइंस बन जाती हैं उसकी, है। ये नहीं, ये चैप्टर नहीं कराया ना। हाँ तो बॉन्ड सिखाए तो होंगे ना। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, तो वो तीनों सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों सिखाऊंगा मैं। यहाँ सिखाऊंगा, वो वहां पे यूज होंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड सिंपल होते हैं। अब मैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पक्का एग्जाम में आनी है, डॉट स्ट्रक्चर करा रहा हूं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिख गया सबको? दिखा? मार्क बाद में कराऊंगा, पहले बोर्ड पे समझाऊंगा। और मैं एक बनाऊंगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड तुम बना के दिखाओगे कॉपी में अभी के अभी, ठीक है। और 3 इक्वेशंस बनती है, 3 ही बनानी पड़ेंगी आपको डॉट स्ट्रक्चर में। समझ आ रही है? अब देखो, सबसे पहले हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड। तो पहले अपने मन में फॉर्मूला बनाओ। Na की वैलेंसी कितनी होती है? इसकी कितनी होती है? 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो आपको पहले आंसर पता है कि मेरा फॉर्मूला में क्या आना चाहिए? NaCl। तो आपने जब पढ़ा था कि भाई अगर 2-2 वैलेंसी तो कट जाती है, तो वो कैसे कटती है, कैसे नहीं कटती, वो भी आपको अभी समझ आ जाएगा कि वो वाकई में कटती है, वो क्या होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी Na के ऊपर। Na के नीचे इसका नाम लिखा, पहले इसकी लिख दे कॉन्फ़िगरेशन, और यहां लिखा जाएगा सोडियम एटम, और डॉट लग जाएगी 1। 11 है ना। अब -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na प्लस, और यहां लिखा जाएगा 2,8, और यहां लिखा जाएगा सोडियम आयन। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी आपकी। सेकंड क्लोरीन के लिए बनेगी Cl 287, डॉट्स कितनी बनेंगी? 7। यहां पे लिखोगे एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और 2,8,8, और ये बन गया आयन, और इसका साइन क्या बन गया? माइनस। कोई नहीं, अभी तो डायग्राम बनाएंगे ना। अब ये तो अलग अलग हुआ, अब कंबाइन करेंगे। कंबाइन में क्या होगा तुम्हें दिख रहा है? देखो, ये वही रिपीट ही किया मैंने पहले वाले। इसने लूज किया, इसने गेन किया, बस। वो लिखो ना लिखो, अभी तो हम डॉट से लिखेंगे ना, क्योंकि डॉट यहां से उठ के वहां जाएगी। अभी समझ आ जाएगी तेरे को। अब Na, अब क्या करूंगा? Na में कितनी डॉट थी? 1 थी, प्लस Cl कितनी डॉट्स है? दिख गई? 7 दिख रही है। इसमें जो एक ब्लैंक है वहीं पे छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, या ऊपर छोड़ो या नीचे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? लूज, और ये क्या करेगा? गेन। यहां से एरो डालना है कि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और ये बंदा क्या करने वाला है? गेन। तो आगे क्या होगा? Na अलग हो गया, Cl, Na पे कोई डॉट है वो प्लस हो गया, Cl पे कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक माइनस का साइन और करके लिख देंगे NaCl। एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया था, इसलिए मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना है, जब पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये क्या था? एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं दूसरा, क्या दूसरा? कि उसके अंदर भी आयंस के एक्सचेंज होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट हर केमिकल रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयंस नहीं। Na पे हमने डॉट क्यों लगाया जब वो आयन बन गया? मेरे डॉट तो हट गई ना उसकी, उसका इलेक्ट्रॉन लूज दिखा रहा है, इसलिए डॉट नहीं लगानी। 8 लगा दे, लेकिन जब यहां से यहां लेके जा रहा है, इसमें कितनी होगी? 8। इसमें हट गई ना, आउटर मोस्ट शेल गायब करा, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा तू, इस पे लगा रहा है, को दिखानी पड़ेगी ना।
इसमें कोई डाउट? 25 का 1 घंटा। इसमें कोई डाउट? मार्क करें? पहले मार्क कर लो फिर बना के दिखाओ। 1 घंटा 25 मार्क्स। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। मिल गया? फिर सेकंड पैराग्राफ, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 मिला। ये पूरी लाइन मार्क करो, इक्वेशन मार्क करो, सेकंड इक्वेशन मार्क करो, थर्ड इक्वेशन मार्क करो। ये तीनों मार्क कर लो जो लिखी है बुक में। लाइनें कौन सी करूंगा बताऊंगा। पहले तीनों इक्वेशन मार्क कर ली, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में जितना कुछ लिखा है वो सब मार्क करो। सेकंड और थर्ड के बीच में दिख गया? सेकंड और थर्ड इक्वेशन के बीच में जो लिखा है सब मार्क कर लो। अब किसी के स्कूल में अगर ऐसा कराया है तो आप ये भी कर सकते हो। ये थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। कुछ नहीं करना, हम डॉट्स खाली आउटर मोस्ट की बनाते हैं, इसमें सारी बनानी पड़ेंगी, सारे शेल्स। डायग्राम दिख रहा है? एक बार नजर मार लो, येलो वाले को नजर मार लो। हाँ, पर वो शेल पूरी गायब हो रही है। इसमें शेल देखो ना, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा शेल को KLM शेल गायब हो जाएगी, यहाँ पे M शेल पूरी कंप्लीट हो जाएगी 8। तो ये अगर स्कूल कहता है ये, वरना बोर्ड्स के लिए तो ये ठीक है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अब एक बार नीचे KCl का बना हुआ चेक करो ओरली, खाली बुक में ओरली टिक मार्क कर लो, लेकिन ओरली पढ़ो। KCl दिख रहा है? सब कुछ सेम है कि अलग है? चलो अब आप मेरे को बोर्ड पे देखोगे, मैं ही बनाऊंगा मैग्नीशियम क्लोराइड, पर बताओगे आप, बुक में मत देखो, बुक में अलग है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हुआ, यहां चला गया। हम किसको बनाने लगे हैं? तो मैंने आपको क्या बोला, पहले मैग्नीशियम का क्या चाहिए हमें? फॉर्मूला। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और Cl की कितनी होती है? 1। तो क्या बनेगा? तो जब फॉर्मूले के अंदर आ रहा है कि MgCl2 है, तो Cl कितने चाहिए होंगे? 2 Cl चाहिए होंगे। क्यों? पहले देखते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर 282, डॉट्स कितनी लगेंगी? 2। कहां लगेंगी? इसकी वीडियो बन भी रही है और दोबारा पहले से बनी भी हुई है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और इससे आसान काम है। 2 डॉट बन गई। अब ये लूज करेगा, गेन लूज करेगा। जिसके आउटर उसमें 1 2 3 होता है वो क्या करते हैं? लूज। जिसके 6 7 8 होते हैं, सॉरी 5 6 7 होते हैं, वो क्या करते हैं? गेन। ये लूज करेगा तो माइनस की प्लस, माइनस लूज। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गया, लूज। अब क्या बनेगा? ये बनेगा Mg और 2,8, और इसकी डॉट गायब कर दो, 2 प्लस लिख दो। क्लियर हो गया? दिस इज एटम, दिस इज। अब Cl पे आ जाओ। अब Cl का पंगा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? 2 कर रहा है, 2 लूज कर रहा है। Cl को कितने चाहिए? 1। वो 2 दे रहा है, वो 1 ले रहा है, 1 कहां जाएगा? हाँ, ये जो Cl2 आया है ना, ये इसलिए Cl2 आया है कि ये 2 लूज करेगा ना, तो 2 अलग अलग Cl को देगा। तो Cl को एक और भाई लेके आना पड़ेगा अपना। ये फॉर्मूला Cl2 एसेनिक वैलेंसी क्रॉस होती है। इसका रीजन ये है कि इसने 2 लूज करने हैं। हम बचपन से क्या पढ़ रहे हैं? इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ। वो क्यों है? इसने 2 लूज करने हैं, पर Cl कितने लेगा? 1। तो 1 Cl मेरे को और लेके आना पड़ेगा अपने घर से। और कहां से? तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 2 Cl। डॉट्स बताओ कितनी होगी? 7। 2,8, हाँ सही है, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले हैं? दोनों एक एक गेन करेंगे ना, टोटल 2 गेन कर लिए। 2 Cl है ना, अगर ये 2 डालो तो कितने गेन करेगा? वैसे 1। ये कितने लूज कर रहा है? 2। तो अगर मैं यहाँ पे 1 हटाऊंगा, ये तो 1 ही गेन करेगा ना। तो 2, अगर फॉर्मूले से देखो यहाँ पे, पहले मैंने ये कराया ना, यहाँ पे 2 Cl है कि नहीं है? 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने, ये गेन कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो लूज, और यहाँ पे लिख सकते हो गेन। अब ये क्या बन जाएगा? 2 अलग Cl है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2,8,8। ये एटम है। पहले तो ध्यान से देखो, फिर मैं आगे सिखाता हूं। यहां तक कोई डाउट? ये 2 का रीजन, क्योंकि वो 2 लूज कर रहा है, 1 गेन कर रहा है, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या करना पड़ेगा उसको? एक यहां फॉर्मूले से भी दिख गया कि 2 चाहिए मेरे को।
अब रियल में देखो होता क्या है, mg के आगे है 2 डॉट्स, दिख गई, प्लस Cl के आगे है 7 डॉट, पर Cl है कितने, 2, तो एक Cl यहां लिखो, एक Cl यहां लिखो। इसके पास कितने डॉट्स है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दिख गई सबको, 2 Cl है ना, एक ऊपर एक, तो भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, 2 जाएंगे ना, तो एक इसके पास एक इसके पास, अगर 2 Cl ना लेके आऊं तो बैलेंस होगी इक्वेशन, तो ये 2 बनता है ना, ये 2 इसकी वजह से बनता है। अब क्या बनेगा, mg वैसे का वैसे ही, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो इस वजह से होती है। उसका रीजन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, पर इसको देने के लिए एक ही था, एक और Cl आया, 2 Cl हो गए, तो 2 Cl का 2 Cl यहाँ पे इसलिए आता है। हम बचपन से बोलते हैं कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे आई है, उसका रीजन लेकिन ये है। और क्या करके लिखोगे, इसको नोट करो, या नोट नहीं करना, बुक में तो होगा, टिक कर लो। अब मैं कुछ बोलूं, बना के दिखाओगे, एल्यूमिनियम आएगा ना 3 में, एल्यूमिनियम के एक पास, एल्यूमिनियम में कितने डॉट होंगी, एल्यूमिनियम में अगर मैं AlCl बनाऊंगा तो Al में कितने डॉट होंगी, 1 2 3, ठीक है, प्लस Cl में कितनी होंगी, पर Cl कितने चाहिए होंगे फिर, 3, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, और एक 13, AlCl3, होल ब्रैकेट तो आता ही नहीं है उसमें, Cl में होल ब्रैकेट क्यों आएगा, Al, ओए अलग ही तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, 2 वैलेंसी 22 होता है शायद, मैं एक बता ही देता हूँ, नहीं बताया तो एक मिनट, 22 है शायद, पक्का नहीं पता। अरे जो मैंने आपको वैलेंसी दी है 20 तो कैल्शियम है, पर जिंक का 2 तो बहुत यूज होने वाली चीज है ना हमारी, जिंक तो 2 है, मेरे को डाउट है, मैं पक्का चेक कर लेता हूँ, 30 है 30, तो आपको 2 याद करना है, 30 याद नहीं करना, वो 2 8 18 से बनता है। अच्छा Al का समझ आया, AlCl3 बनता है, तो Cl कितने होने चाहिए यहाँ पे, 3, और यहाँ के लिखोगे 3Cl, तो 3 बनेंगे ना। ये मत बनाओ, मेरे को बना के दिखाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आप 2 से 2 काटते हो ना, वो यहां पे कटता नहीं है, यहां पे क्या होगा देखना, 2, मैग्नीशियम की भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, क्या नीचे का, हाँ ये क्वेश्चन बना दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ जल्दी जल्दी, मेन कंसेप्ट समझना है, कोई भी बना सकते हो आप, अगर क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसी नहीं, क्या याद होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी का काम नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स का काम है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए इस बार। तुम एक कॉपी में 2 बंदे क्यों खेल रहे हो, तू अपनी कॉपी में खुद काम कर, छीन ली तेरे से इसने, और तू हार गया तू, वाह क्या सैक्रिफाइस है ना, हम 12th में पढ़ाते हैं अकाउंट्स में, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इससे पेज मांग ले गरीब इंसान, क्या क्या क्यों, mg 2 माइनस होगा ना, 2 माइनस, 2 लूज करेगा ना mg के अंदर, यहाँ पे तो 2 माइनस होगा ना, 2 प्लस सॉरी, और यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा बाद में, पर यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिख नहीं सकते हम, एक ही लिखेंगे। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, ऐसा सा नहीं, एक जैसा ही बनेगा सबका, केमिस्ट्री है, और लो PCM, शुरुआत होगी PCM की, सीखो,
दिखाओ 3 इक्वेशंस कहाँ है इसमें? एक पीछे 2 आगे, बहुत नाइस है। 3 ही बनाई मैंने हर किसी की। मेरे को लगा वो एक ही थी। हाँ रफली चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ के डॉट्स गलत है, सेकेंड इक्वेशन में ओ के डॉट्स गलत है। 6 डॉट्स बनेंगे, उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है? 8। 8 एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 होता है। तो इक्वेशन तो बना, गलत है, गलत है, इनकम्प्लीट है दोनों का, इनकम्प्लीट है। एमजी कितनी डॉट्स? यहां तक कोई डाउट? ओ का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 कितनी डॉट्स? क्या यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत है? नहीं। एक 2 3 4 5 6 7 8 2,8 ये आयन है, वो एटम है। और इसमें एक मिनट, 1 2 मेरा देखो 2 एरो बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, हर इलेक्ट्रॉन पे एक एरो होगा। सर। बेटा एक एरो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। सर जी मैंने गलत नहीं बोला, इनकम्प्लीट बोला था। एक ऊपर एक नीचे, सर एक ऊपर एक। ये बेटा जैसे बुक में वैसा करो। मैंने तो सीबीएसई के अगेंस्ट नहीं जाता, एनसीईआरटी के अगेंस्ट जा सकते हैं। मैंने तो ये नीचे अगर खाली एनसीईआरटी जैसा करना है, स्कूल में मार्क्स करते हैं, मैडम कहती है ऐसे ही करना है। मैंने नीचे डाल दिया तो यार तो तो वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे mg में 2 और o में 2, हम बोलते हैं 2 से 2 कट गया और आंसर क्या आता है? mg o। पर वो कटा नहीं है, वो 2 के 2 बट गया आपस में, कटा नहीं है, बटा है, बाट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ये जा रहा है उठ के यहाँ से। बेटा रिएक्शन हो रहा है ना, अब दिखता थोड़ी है रिएक्शन कोई, वो तो आपस में रंग बदल रहे होंगे आपस। बेटा कोई गैस बन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, टेम्परेचर का चेंज, चेंज इन कलर, दिखता है ना वो तो। 2 बंदों में क्या डिस्प्लेस करेगा? वो गेन करता है, वो लूज करता है। प्रॉपर्टी क्या है? आसान क्या है? ये 6 लूज करने की 2 लूज करने। बट जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 2 ही जाएगा, ऐसा हो भी तो सकता है कि ओ के सारे 6 के वो 2 आया बैलेंस तो तब भी होगा। तू मत लियो पीसीएम, बैलेंस तो तब भी होगा। 6 उठा के यहाँ लेके जाऊं मैं, रिवर्स पीसीएम पड़ेगा तू। अरे सर जो होता है हम यार, जो उनका नेचर है कि वो लूज करता है तो लूज करेगा। वो भाई नॉन मेटल गेन करता है, लूज करता ही नहीं है। कैसे हो सकता है? अब कल को तू बोल देगा जी ऐसा भी हो सकता है कि लकड़ी कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इज इट पॉसिबल? रिएक्शन है ना, रिएक्शन तो रिएक्शन रिएक्टिव, एक लूज करता है एक गेन करता है। जो लूज करता है वो जिंदगी भर लूज ही करता है, वो गेन नहीं करता, तभी तो वो मेटल है। अगर ये लूज करता होता तो ये नॉन मेटल होता ही नहीं। ये क्या होता फिर? मेटल। जो उसकी प्रॉपर्टी वो बदल देगा अपनी। सर अब ठीक है। अब एक बना के दिखाओ थोड़ी देर तक, क्योंकि उसमें वाटर के आयंस हो गए। अब बना के दिखाओ सोडियम ऑक्साइड। सर एन की बोला अरे बोली Na2O फॉर्मूला बनेगा, पर कैसे बनेगा? 2 8 हर इलेक्ट्रॉन पे एक एरो आना चाहिए। सोडियम Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। भाई तू सोच समझ के लियो आगे। तू जो कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे तो इतने सवाल तो पूछ लेगा जो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी, तो वो बस हो गया काम खत्म। एटम। कल तू बोलेगा 8 ही क्यों होने चाहिए शेल कंप्लीट करने के लिए? 10 भी तो सकते हैं, 10 में कंप्लीट कर दो शेल। ऐसे सवाल तो जितने मर्जी पूछ ले, जितने मर्जी क्वेश्चन बुला ले तो अपने मन में, इसका कोई रीजन थोड़ी है। Na सोडियम ऑक्साइड बता भी डियोस, फॉर्मूला क्या बनेगा सोडियम ऑक्साइड का?
क्या बनेगा? Na2O। चलो तुम करो, 2 मिनट बाद मैं करूंगा। ये 4 इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं कौन से। एक है NaCl, एक है MgCl2, एक है Na2O, एक है MgO। ये चारों आपके लर्न होने चाहिए हद से ज्यादा। आयनिक के अंदर कह रहा हूं, कोवलेंट तो अगली बार कराऊंगा मैं। कोवलेंट लंबा टॉपिक है, पर अगली बार हो जाएगा कंप्लीट। नहीं आ रहा? सर 1 मिनट बेटा बोर्ड से चेक करो। तो फॉर्मूला देख के चेक कर लिया करो। अकॉर्डिंग टू Na का नेचर वो एक ही होता है, पर फॉर्मूले में 2 बन रहे हैं ना, तो 2 ले लोगे। पर यहाँ पे प्लस के आगे 2 नहीं लगाओगे, वो प्लस से 1 ही लगेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो बोर्ड से मैच करो बेटा, बोर्ड से करो ना मैच। क्या करो? 1 2 3 4 5 6। खुशी एटॉमिक नंबर याद है? नहीं याद? गया काम। एटॉमिक नंबर तो मेन तो याद रखो, और अब सीख लो, या तो 5 बार रिपीट हो रहे हैं। यहां प्लस आता है, यहां माइनस ही होगा इलेक्ट्रॉन का सिंबल। बेटा बोर्ड से टैली कर लो। मेरी जहां गलती होगी ना बता देना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब Na2 है तो एक Na ऊपर और एक Na, उसमें Cl2 थे ना, तो अब Cl कितने रहे, सॉरी O कितने रहेंगे? क्लियर है? एक भाई साहब यहां चले गए, एक भाई साहब यहां चले गए, तो क्या बन गए भाई साहब? Na तो क्लियर हो गया, माइनस की प्लस प्लस। क्लियर है? आंसर क्या है? और तो आप पहले से ही अपने 9th के फॉर्मेट से फॉर्मूला बना लिया करो, यहां को पता लग जाएगा ये 2 चाहिए कि ये 2 चाहिए। जिसके आगे 2 या 3 आ रहा है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वही आपने बना लेने हैं। और हर डॉट को ट्रांसफर, एक बात याद रखें, ये एरो हमेशा नॉन मेटल की तरफ जाता है। आरुष, उल्टी गंगा नहीं जाती कभी, पहाड़ से गंगा निकलती नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती कभी। अब ये क्यों होता है मेरे को भी नहीं पता, ग्रेविटी कहाँ है? तो पहाड़ से बर्फ मेल्ट होती है, प्लेन से बर्फ मेल्ट होकर ऊपर उड़ के नहीं चली जाती पहाड़ की तरफ, ठीक है ना? इसलिए होता है रिएक्शन। हर एलिमेंट रिएक्ट करता क्यों है आपस में? व्हाई आर दे रिएक्टिंग? वो नोबल गैस बन सके, अनरिएक्टिव आयंस बन सके, और वो ऑक्टेट बन सके, ठीक है ना? उनका रिएक्टिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिंग कैपेसिटी? इसकी रिएक्टिंग कैपेसिटी क्या है पता है? 1। इसकी क्या है? इसकी 2 है। वैलेंसी को बोलते हैं रिएक्टिंग कैपेसिटी, 9 से पढ़ा था, ठीक है? आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बटा, फिर और बचे हैं। नहीं और तो उसमें नहीं है, नहीं इसमें ही है। और के लिए 2 क्लास और कोवेलेंट के लिए 1 क्लास, 3 क्लास में खत्म होगा। क्या नहीं आएंगे? आप आपको